तो दोस्तों सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2025-26 का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ये रिजल्ट कहां से और कैसे देख सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। यानी जिन कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है अब आगे उनको क्या करना है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया अब आगे उनको क्या करना है। यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही खास होगी जिन्होंने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरा था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों काफी दिनों से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने सेशन 2025-26 के लिए सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म भरा था। बस उनको इंतजार था तो केवल इसके रिजल्ट का, और मेरे पास भी इसको लेके बहुत सारे मैसेज पे मैसेज है रोजाना आ रहे थे। तो फाइनली आप सबका यहाँ पे इंतजार पूरा हो चुका है, क्योंकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में एसजे डिपार्टमेंट बोलते हैं, 11 दिसंबर 2025 को सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2025-26 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया। अब दोस्तों इस रिजल्ट की जानकारी देने से पहले 2-4 जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए पहली बात तो ये है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, पहले ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि राजगुरु जी के द्वारा हमें सही समय पे सही जानकारी दी जाती है और इससे हमारी मदद होती है। तो ऐसे में आप मुझे हाइप है वो जरूर दीजिएगा। देखिए हाइप एक तरह से मेरे लिए रेटिंग होती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, 120 पॉइंट है वो मिलेंगे। और जब पॉइंट मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए बड़ा जोश है वो आ जाता है। वीडियो देखिएगा फिर तय कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, फिलहाल ये जो 11 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया गया है ये प्रोविजनल रिजल्ट है, यानी अस्थायी रिजल्ट है। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। किस तरह से फाइनल रिजल्ट आएगा, किन किन का आएगा, इसके बारे में हम आगे वो बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कोई खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन तो किया और आवेदन करने के बाद वो भूल गए कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन उसके बाद यहां पे बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पे डीएलओ के द्वारा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर है इस योजना का, उन्होंने उनकी आईडी के ऊपर ऑब्जेक्शन डाला, यानी फॉर्म पे ऑब्जेक्शन डाला, और किसी ने यहां पे है वो ऑब्जेक्शन नहीं देखा। सबकी बात नहीं है, कुछ एक ऐसे इसके अंदर शामिल है ऑब्जेक्शन देखा ही नहीं, क्योंकि वो सोच रहे थे फॉर्म भर दिया मेरा नाम तो कोचिंग लिस्ट में आ ही जाएगा। अगर आपकी एसएसओ आईडी के अंदर इस योजना में डीएलओ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगाया गया था और आपने अभी तक ये ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं किया, तो भैया आप इस मेरिट लिस्ट या इस मेरिट सूची से बाहर हो चुके हो। तो कोई भी साथी मुझे कमेंट करके ये नहीं पूछेगा कि हमने फॉर्म भरा था लेकिन मेरिट लिस्ट में तो हमारा नाम ही नहीं है, क्योंकि भैया गलती तो आप खुद कर चुके हो, समय निकल गया। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगले साल आप फिर से आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए एक और खास बात, यहां पे देखिए अभी जो ये अस्थायी सूची जो जारी की गई, आगे बताऊंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। अभी ये अस्थायी सूची जो जारी की गई है, जरूरी नहीं है कि जिन कैंडिडेट ने आवेदन किया था और यहां पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, विभाग के द्वारा आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया, तो भी आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये पक्का नहीं है, गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए जो कोचिंग होती है उनके अंदर जो सीटें हैं वो लिमिट होती हैं, और यहां पे कैटेगरी वाइज है, पोस्ट वाइज है, यहां पे निश्चित सीट होने के कारण यहां पे मेरिट निकाली जाती है 10वीं या 12वीं के नंबर के आधार पर। उस आधार पे कैंडिडेट के जिसके उच्च स्थान है या उच्च नंबर है उनका यहां पे सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे में भी आप माथापोड़ी मत कीजिएगा कि ना तो मेरे ऑब्जेक्शन है ना मेरा मेरिट लिस्ट में नंबर आया है, तो ऐसा यहां पे कोई यहां पे मतलब नहीं रह जाता, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए जिन जिन कैंडिडेट ने आवेदन किया है और यहां पे आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, अब उनको आगे क्या करना है वो आपको मैं यहां पे बताता हूं। ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक डेट आपको ध्यान रखना है, यहां पे 15 दिसंबर 2025, आगे जो मैं बात बताने वाला हूं ये 15 दिसंबर 2025 तक आपको करना है। उसके बाद आपके सामने कई समस्याएं आ सकती हैं, कैसे आगे हम बात करेंगे। दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बताता हूं कि आपको ये रिजल्ट कैसे देखना है। यहां पे 3 तरीके आपको बताऊंगा।
पहला तरीका है, या तो आप डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे विजिट कीजिएगा, ठीक है, वहां पर मेरिट लिस्ट की पीडीएफ फाइल है वो यहां पे डाली गई है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। जिस भी कैटेगरी के आपने आवेदन किया है, जैसे यूपीसी, आरपीसी है, कांस्टेबल है, पटवारी है, वो लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना नाम, पता, एड्रेस या अपने जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो सर्च कीजिएगा, नाम मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीका ऑफिशियल साइट, दूसरा तरीका है हमारी साइट, क्योंकि ऑफिशियल साइट है वहां पे नहीं मिलता हो, किसी को समस्या हो, तो हमारी साइट है rajgurji.com है। यहां पे स्कॉलरशिप का आपको मेनू मिलेगा, उसको ओपन कीजिएगा, सारी लिस्ट है मैंने यहां पे अपलोड कर दी है, क्लिक करते ही यहां पे डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा यहां पे तीसरा तरीका बता रहा हूं, वो आपकी खुद की एसएसओ आईडी है। अगर लिस्ट में माथाफोड़ी हो रही है तो आप अपनी एसएसओ आईडी में सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन किया था ना जिस एप्लीकेशन के माध्यम से, उसमें लॉग इन कीजिएगा। अगर आपका यहां पे सिलेक्शन हुआ है तो वहां पे लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और यहां पे है वो बता देगा कि आपको ये कोचिंग है वो अलॉट हुई है, ठीक है। ये 2-3 तरीके हैं, फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं ये लिस्ट है वो शेयर कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि जिनका यहां पे सिलेक्शन हो चुका है और आपको कोई भी कोचिंग अलॉट हो गई है, अब आगे आपको क्या करना है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, जब भी हमने यहां पे आवेदन किया था तो हमने कई कोचिंग की प्रेफरेंस है वो भरी थी, यानी चॉइस भरी थी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इन जैसे मान लेते हैं कि आपने 10 चॉइस भरी, तो इन 10 चॉइस में से किसी एक कोचिंग के अंदर है आपका यहां पे अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है ना। अब आपको ये लग रहा है कि यार नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं है, मैं तो यहां पे दूसरी कोचिंग है उसमें जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे 10 कोचिंग की प्रेफरेंस यहां पे दी है, चॉइस आपने भरी है, लेकिन जो यहां पे ऑटोमेटिक आई है उसमें मैं जाना नहीं चाहता। तो ऐसे में देखिए, पहली बात तो है, एक बात को समझिएगा, अगर आपको पहली चॉइस मिल चुकी है, यानी पहले नंबर पे जो कोचिंग आपने भरी थी, अगर वो चॉइस आपको मिल चुकी है, फिर तो यहां पे देखिए उस कोचिंग के अंदर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब जैसे जिस कोचिंग के अंदर नाम आया है उसकी लिस्ट आपको नीचे दिखाई देगी और उसी के आगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ओपीटी इन आएगा, एक ओपीटी आउट। ओपीटी इन का मतलब है कि आपको इसी कोचिंग के अंदर एडमिशन लेना है, वो आपको ओके करके डेटा आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ओपीटी आउट का मतलब ये है कि नहीं मैं इसके अंदर है लेना ही नहीं चाहता नंबर, ठीक है ना, इसके मैं कोचिंग करना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो कोई दूसरा काम करूंगा, तब आपको ओपीटी आउट है वो करना है। ध्यान रखना है यहां पे, अगर ये आप चॉइस करते हो ना तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अन्यथा 15 तारीख तक यहां पे है, उसके बाद पोर्टल ऑटोमेटिक है, उसके अंदर आपका एडमिशन कर देगा। और जब एक बार आपका एडमिशन हो जाएगा और जो आपकी कोचिंग आपकी पसंद की नहीं है और आप जाओगे भी नहीं, तो भविष्य में या फिर अगले साल दोबारा आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं भर पाओगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। एक कंडीशन ये होगी, जिनको फर्स्ट चॉइस यहां पे मिली है, ठीक है, उनको तो यहां पे फर्स्ट चॉइस के अंदर ही ओपीटी इन करना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है, आपने मान लेते हैं कि 10 कोचिंग है वो भरी थी प्रेफरेंस की चॉइस के आधार के ऊपर, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिली, सेकंड भी आपको नहीं मिली, हो सकता है सेकंड मिल गई, थर्ड मिल गई, फोर्थ, इस तरह से कोई भी बीच में कोई एक कोचिंग है वो मिल गई। अब ये चाहते हो कि यार नहीं, मैंने तो यहां पे चॉइस तो 10 कोचिंग की भरी थी और यहां पे पोर्टल ने तो ऑटोमेटिक इस कोचिंग के अंदर मेरा नाम डाल दिया, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मैं तो जो ऊपर अन्य 9 बच गए ना उनमें एक किसी में भी हो जाए तो उसके अंदर मैं यहां पे है खुश हूं। तो ऐसे में आपके लिए यहां पे 3 ऑप्शन है वो प्रोवाइड करवाए गए। इसके अंदर एक तो ओपीटी इन का है, एक ओपीटी आउट का है, एक अपग्रेड का है। तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अब अपग्रेड करने का मतलब क्या होगा कि यहां पे देखिएगा, कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आवेदन कर देते हैं, मेरिट में भी नाम आ जाता है, लेकिन बाद में है वो कोचिंग नहीं करते, आउट हो जाते हैं, उनका मानस बदल जाता है। तो ऐसे में कई कोचिंगों के अंदर है सीट खाली हो जाती है, क्योंकि यहां पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो ओपीटी ना रखा है तो वो तो अंदर घुस जाएगा, और किसी ने मान लेते हैं कि ओपीटी आउट कर दिया कि मैं इस साल ये कोचिंग नहीं करूंगा, अगले साल कोचिंग करूंगा, तो वो ओपीटी आउट है वो जरूर करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में जो ओपीटी आउट करेंगे तो सीट तो खाली होंगी ना। तो ऐसे में यदि आप अपग्रेड वाला ऑप्शन यहां पे है वो चुनोगे ना, तो उनमें से किसी कोचिंग के अंदर यदि कोई सीट खाली रह जाती है तो उसके अंदर आपका नाम है वो आ जाएगा, यानी वो कोचिंग आपको यहां पे अलॉट है वो हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे ये इसका फंडा रहने वाला है। तो ये जो काम है आपको 15 दिसंबर से पहले पहले करना है। उसके बाद अगर इसके साथ आप किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करते हो तो पोर्टल ऑटोमेटिक ही है अपनी चॉइस के अंदर ओपीटीएन कर देगा कि भी इस कोचिंग के अंदर ये एडमिशन है वो लेना चाहता है। अब जब आप अपनी एसएसओ आईडी ओपन करोगे तो यहां पे देखिएगा आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंस अपग्रेडेशन।
प्रेफरेंस अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोचिंग अलॉट हो गई, ऊपर आप जिस कोचिंग का नाम आया है उसमें आप लेना नहीं चाहते तो आप यहां पे अपग्रेड है वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपको फिलहाल यहां पे करनी। अब जैसे ही मान लेते हैं कि 15 तारीख तक आपने कर दिया या नहीं करा, उसके बाद यहां पे संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी फाइनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी, क्योंकि उसके बाद यह पता लग जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट कोचिंग करना चाहता है, किस में करना चाहता है, कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद फाइनल लिस्ट यहां पे आने वाली है और उस फाइनल लिस्ट के बाद ही आपका फाइनल एडमिशन है वो समझा जाएगा। और अब ये फाइनल लिस्ट कब तक आएगी इसकी देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसे अपडेट आएगा सोशल मीडिया पे इसकी जरूर जानकारी दूंगा, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे है, टेलीग्राम पे, सब पे दे दूंगा। सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि फाइनल लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पे ये जरूरी नहीं है कि अब आपने ओपीटी इन कर दिया कि ये कोचिंग हो गई, अभी तो प्रोविजन लिस्ट है। जब फाइनल लिस्ट में आपका नाम आता है उसके बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है कैंडिडेट की तरफ से वो बच जाता है। अगर वो आप नहीं करते हो तो भी आपका फाइनल है एडमिशन नहीं समझाएगा। और वो ये है कि जिस कोचिंग के अंदर आपका नाम आया, जो कोचिंग आपको अलॉट हुई है, उसमें आपको व्यक्तिगत टकाटक जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जब तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक है आपका जो कोचिंग है या ये योजना है, इस योजना के लिए आप पात्र नहीं होगी या फिर इस योजना का लाभ आपको यहां पे नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में फाइनल लिस्ट आने के बाद कोचिंग में आपको जाना पड़ेगा। वो भी एक निश्चित समय रहता है, तकरीबन 10-15 दिन का समय यहां पे दिया जाता है। उससे पहले आपको करना है। और ध्यान रखना, जिस दिन आप बायोमेट्रिक की जिस कोचिंग में टेक आए, वेरिफिकेशन करवा लिया, उसके बाद यहां पे कोई भी कोचिंग है वो चेंज नहीं होगी। बहुत सारे साथी हर साल पूछते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, उसकी दूसरी ब्रांच में जा सकते हैं क्या, फलाने जा सकते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम यहां पे नहीं है, उसी में आपको यहां पे वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो यहां पे ये प्रोसेस रहने वाली है। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल ये कि यदि मैं इस साल यहां पे मेरिट लिस्ट के अंदर मेरा नाम भी आ चुका है, लेकिन मैं कोचिंग नहीं करना चाहता हूं, अगले साल करना चाहता हूं, तो क्या मैं अगले साल आवेदन कर सकता हूं? आप कर सकते हो, लेकिन इसके एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि देखिए 15 तारीख तक है आपको है ओपीटी आउट करना है, यानी उस कोचिंग के अंदर अपना नाम है वो हटाना है। जब तक नाम नहीं हटाओगे उसके बाद पोर्टल है यहां पे देखिए ऑटोमेटिक समझ लेगा कि ये कोचिंग करना चाहता है, आपको कोचिंग अलॉट हो जाएगी। और उसके बाद भैया तो अगले साल तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि पोर्टल पे ये क्वेरी है ऑटोमेटिक दर्ज हो जाती है कि इस कैंडिडेट के द्वारा लास्ट ईयर फॉर्म भरा गया था और इसको कोचिंग भी अलॉट हुई थी और उसके बाद इसने एडमिशन नहीं लिया। तो ये भैया पोर्टल नहीं समझेगा, फिर आपको यहां पे समस्या आएगी। या तो आप ओपीटी आउट कीजिएगा, अगर इन करते हो तो किसी एक कोचिंग में आपको कोचिंग करना ही पड़ेगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।